नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इजी लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप खूबसूरत, फिट और एक्टिव रहना चाहते हैं तो आज ही से पैदल चलने वॉकिंग बेनिफिट्स को अपने रूटीन में शामिल करें। पैदल चलने अर्थात वॉकिंग के फायदों वॉकिंग बेनिफिट्स में स्वस्थ शरीर ही नहीं, बेहतर मेमोरी भी शामिल है। त्वचा विशेषज्ञ तो वॉकिंग को एंटी एजिंग गुण मानते हैं। इससे शरीर के सभी हिस्सों में रक्त संचार सामान्य होता है, जिससे सेहत और मेमोरी दोनों बेहतर होती हैं। पर जरूरी है कि वॉकिंग के समय तनाव घर पर ही छोड़कर जाएं। स्मोकिंग जैसी आदतों को भी वॉकिंग रूटीन में शामिल न करें। आइए जानते हैं क्या है वॉकिंग के फायदे वॉकिंग बेनिफिट्स। शोध की माने अध्ययन से पता चलता है कि वॉकिंग यानी पैदल चलने से जोड़ों के दर्द और अकड़न से निजात दिला सकती है। पैदल चलने वॉकिंग से हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों की क्षमता को भी बढ़ाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों के लिए सुबह की सैर फायदा पहुंचा सकती है। इसके अलावा कुछ अध्ययन बताते हैं कि रजोनिवृत्ति के बाद जो महिलाएं रोजाना 1 मील चलती हैं, उनमें हड्डियों का घनत्व रोजाना कम चलने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक रहता है। रोजाना 60 मिनट तक स्लो वॉक से बहुत से फायदे हैं। इससे न सिर्फ शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, बल्कि यह काफी रोगों से छुटकारा पाने या रोगों को दूर रखने का तरीका भी है। जाने हर दिन वॉक करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। पैदल चलना न केवल आपके पैसे बचाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद लाभदायक है। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ कदम पैदल चलने से कई तरह की बीमारियों से बचाव के अलावा मानसिक मजबूती भी मिलती है। बावजूद इसके लोग थोड़ा सा भी पैदल चलने से कतराते हैं। यहाँ तक कि ऑफिस, कॉलेज या शॉपिंग मॉल में सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 20 मिनट भी पैदल चला जाए तो इससे बिगड़े हुए ग्लूकोज के स्तर को ठीक किया जा सकता है, साथ ही दिल की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। आइए जानते हैं पैदल चलने के फायदे। कदम बढ़ाएं, दर्द भगाएं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि दिन में 60 मिनट स्लो वॉक की जाए तो घुटने कूल्हे में दर्द से राहत के साथ ही टखनों या पैरों में आई जकड़न को दूर किया सकता है। इसके साथ ही हफ्ते में 60 मिनट तेज चलना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियां दूर की जा सकती हैं। द लैंसेट में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार रोजाना 2000 कदम चलने वाले लोगों में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में 10% जोखिम कम पाया गया है। इस स्टडी को 6 साल तक किया गया और उसके बाद ये परिणाम निकला कि पैदल चलना सेहत के लिए बेहद लाभदायक है। पैदल चलने से ब्रेन में सेरोटोनिन नामक केमिकल रिलीज होता है। इससे लोग मानसिक रूप से बेहतर होते हैं। अगर आप सुबह के समय वॉक करते हैं तो आपके शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आपका दिल हेल्दी रहता है। हाइलाइट्स: जितनी बार हो सके सीढ़ियों से ही आए जाएं। सिटिंग बैठकों के बजाय वॉकिंग मीटिंग करें। पास की दुकानों पर टहलते हुए जाएं। खड़े होकर फोन पर बात करें और टहलते रहें। सुबह के वक्त टहलें, शरीर को विटामिन डी भी मिलेगा। इम्यून सिस्टम होता है मजबूत। रोजाना सैर से शरीर में रक्त संचार बेहतर बना रहता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ता है। शरीर में रक्त का प्रवाह सही होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार आता है। प्रतिदिन 30 मिनट की सैर आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर बीमारियों से लड़ने में मदद करेगी। प्रतिदिन 30 मिनट की सैर आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर बीमारियों से लड़ने में मदद करेगी। अवसाद और तनाव से मुक्ति: शोध में पता चलता है कि अगर तनाव से ग्रसित व्यक्ति रोज 20 से 40 मिनट की सैर करे तो वो अपने तनाव का स्तर कम कर सकता है। इस समय की सबसे बड़ी बीमारियों में डिप्रेशन को गिना जाता है। ये कई मानसिक व शारीरिक रोगों का कारण बन सकता है। सबसे घातक परिणाम मृत्यु भी हो सकता है। यह एक घातक विकार है। अगर आप सुबह सैर करते हैं तो आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। सुबह की ताजगी भरी सैर मन मस्तिष्क को शांत करने में मदद करेगी। थकान से मुक्ति: हर रोज थोड़ी सैर करने से आपकी थकान दूर होती है और आप दिन भर खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। सुबह की ताजी हवा शरीर में स्फूर्ति प्रदान करने का काम करती है और आपको ऊर्जावान बनाती है। यहाँ तक कि मॉर्निंग वॉक कैंसर के मरीजों में भी थकान को दूर करने का काम करती है। बढ़ती है फेफड़ों की कार्यक्षमता: रोजाना 20 मिनट वॉक करने से आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ सकती है। सुबह की सैर आपके फेफड़ों को मजबूत करने का काम करती है, जिससे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और सांस लेने में आसानी होती है। फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए सुबह की सैर एक प्रभावी विकल्प है। बॉडी होती है टोन्ड: अगर आप कठिन व्यायाम किए बिना शरीर को टोन्ड करना चाहते हैं तो रोजाना पैदल चलने की आदत डालें।
पैदल चलना एक बढ़िया विकल्प है जिससे आप पैरों, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों को टोन कर सकते हैं। अगर आप रोजाना सुबह सैर पर जाते हैं तो जिम जाए बिना आप फिट रह सकते हैं। त्वचा विशेषज्ञों का सुझाव है कि जो व्यायाम रक्त संचार को बढ़ावा देते हैं वो चेहरे की चमक भी बढ़ाते हैं। इसके लिए पैदल चलना सबसे सटीक विकल्प हो सकता है। एंटी एजिंग। त्वचा विशेषज्ञों का सुझाव है कि जो व्यायाम रक्त संचार को बढ़ावा देते हैं वो चेहरे की चमक भी बढ़ाते हैं। इसके लिए पैदल चलना सबसे सटीक विकल्प हो सकता है, क्योंकि सुबह की सैर शरीर में रक्त संचार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। फलस्वरूप चेहरा चमकदार बना रहता है और कील मुहासे नहीं होते हैं। सुबह की सैर प्राकृतिक रूप से आपके चेहरे की चमक बनाए रखती है। स्वस्थ बाल। सुबह की सैर का एक बड़ा फायदा स्वस्थ बाल भी है। स्वस्थ बालों के लिए रक्त का सही संचार काफी मायने रखता है। सुबह की सैर रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए अगर आप अपने बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक करें। बेहतर होती है नींद। दिन भर का तनाव अक्सर आपकी नींद को छीन लेता है, जिससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। वहीं अगर आप सुबह की सैर की आदत डाल लेते हैं तो रात को अच्छी नींद का आनंद ले पाएंगे। तनाव मुक्त रहने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मॉर्निंग वॉक अच्छा तरीका है। अगर आप भी रात में अच्छी नींद न आने से परेशान हैं तो कल से ही सुबह की सैर करना शुरू कर दें। होगा फील गुड। इस बारे में जनरल फिजिशियन डॉक्टर एल.एस. कुशवाहा बताते हैं कि जब रोजाना पैदल चलने की आदत बन जाती है तो एंडोर्फिन नाम हार्मोन का रिसाव होता है, जिसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है। इसके रिलीज होने से व्यक्ति के मूड में सुधार होता है और वह अच्छा महसूस करता है। साथ ही पेड़ पौधों के बीच चलने से ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में रखा जा सकता है। उम्र में होता है इजाफा। डॉक्टर कहते हैं कि व्यक्ति जितना ज्यादा पैदल चलता है उसकी उम्र में इजाफा होता है। पैदल चलने से उम्र के ढलान पर पहुंचने के बावजूद इंसान शारीरिक रूप से मजबूत रहता है। इससे उनमें उम्र के साथ दिखने वाली समस्याओं का असर बेहद कम दिखता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 3,34,000 लोगों पर एक शोध किया, जिसके अनुसार रोजाना पैदल चलने से सेहत बेहतर रहता है और उम्र बढ़ती है। चलने से न केवल शरीर को मिलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, बल्कि इसमें ढेर सारी कैलोरी भी लगती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। पैदल चलेंगे तो मोटापा भागेगा। वैसे तो मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन कई बीमारियों की वजह भी मोटापा है। बदलती जीवनशैली और फास्ट फूड पर बढ़ती निर्भरता के कारण तेजी से यह समस्या लोगों को अपनी जद में ले रही है। डॉक्टरों के अनुसार मोटापा डायबिटीज, दिल के रोग, जोड़ों के दर्द की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा इसके कारण बढ़ती उम्र में अल्जाइमर तक की दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि पैदल चलने से मोटापा दूर होता है, कम कर देता है स्ट्रोक का खतरा। जो लोग रोजाना पैदल चलते हैं उनमें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बेहद कम हो जाता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं पैदल चलने की वजह से वह पच जाता है और कैलोरीज बर्न हो जाती है। स्ट्रोक उन लोगों को ज्यादा होता है जो पैदल नहीं चलते या कोई एक्सरसाइज नहीं करते। ऐसे में वह जो भी खाते हैं कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। पैदल चलने से इंसान सेहतमंद रहता है। सुबह के वक्त पैदल चला जाए तो इससे शरीर को विटामिन डी भी मिलता है। अर्थराइटिस की समस्या से परेशान लोगों को अधिक पैदल चलने से बचना चाहिए। प्रत्येक मिनट में चले 80 कदम। हफ्ते में 80 मिनट तक चले तेज। रोजाना 80 मिनट करें स्लो वॉक। ये तरीके जरूर अपनाएं। जितनी बार हो सके सीढ़ियों से ही आए जाएं। सिटिंग बैठकों के बजाय वॉकिंग मीटिंग करें। पास की दुकानों पर टहलते हुए जाएं। खड़े होकर फोन पर बात करें और टहलते रहें। इंटरकॉम या फोन का उपयोग करने के बजाय अपने सहयोगी से बात करने के लिए उसके पास चलकर जाएं। काम के दौरान या दोपहर के भोजन के दौरान एक ब्रेक लेकर थोड़ा बाहर घूमकर आएं। सड़क क्रॉस करने के लिए सबवे या ब्रिज का इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त टहलें, इससे शरीर को विटामिन डी भी मिलता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमेशा कुछ समय अपने लिए निकालकर पैदल चलें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें।